अजहर मसूद को कंधार छोड़ने वाली भाजपा है, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने वाले मोदी हैं, जिन्ना के मदार पे अडवाणी पातियां पढ़ते हैं, और दोवाल खुद जाकर छोड़े थे, आप पता कर लीजिए। और पाकिस्तान मोदी गए थे, नवाज शरीफ को शपथ में बुलाए थे, और आप बोल रहे हैं। और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा दलाली किया था, पूरी दुनिया जानती है। बंगारू लक्ष्मण ने रक्षा दलाली किया था। बीजेपी क्या बोलेगी? बीजेपी को बोलने का अधिकार है। अरे मुसलमान पर जितना ज्यादती करना है कर लो, लेकिन याद रखो इस देश के तन मन कन में मुसलमान बसा, और देश की आजादी के लिए जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी है वो कोई नहीं, आरएसएस बीजेपी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। ये अभी जरूर आपका मीडिया के सपोर्ट से, लेकिन मुझे तो लगा था आदिल सुनिए तुहिन सिन्हा में आ रहा हूँ। आदिल सुनिए, आदिल भाई सुनिए, मुझे तो लगा था कि शायद आप फॉर्मली वो स्टैंड लेकर आएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी का पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन आप एक अलग स्टैंड लेकर आए और आप आज प्रोवोकेटिव बातें कर रहे हैं कि मुसलमान कौन कह रहा है कि इस देश के लिए मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी? सुनिए, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। आदिल, सभी का खून शामिल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कुर्बानी दी, जिसके हिस्से जम्मू का चढ़ गए सूली पर। लेकिन सुनिए, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, मुझे आप समझाइए। आदिल भाई मैं आपको समय दूंगा, मुझे आप समझाइए कि तोड़ा मरोड़ा कैसे गया। ये बहुत सॉफ्ट स्टैंड है, बहुत आज इजी स्टैंड है, तोड़ मरोड़ दिया मीडिया ने मुझे। मैं कोट अनकोट कर रहा हूं और कहेंगे भाई दोबारा प्ले कर दूंगा। आज दुनिया का एक मुसलमान आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन में मेयर बन सकता है, खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अगर कोई बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर डाला जाएगा, औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं कोई आदमी नहीं जानता। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जवाद को पकड़ लिया, ये गलत किया। तो फिर आपको भी लगता है आदिल कि जवाद को पकड़ लिया, ये गलत किया? ये उमर जाकर अल-फलाह में बैठा हुआ था, मुजम्मिल जाके बैठा हुआ था, ये शाहीन जाकर बैठी हुई थी, ना पकड़े? क्योंकि धर्म के राकेश भाई, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबसे पहले आईसिस के खिलाफ अगर किसी ने बोला तो मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला। आप ही बताइए, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट, अजमेर जितना ब्लास्ट हुआ उस पर मालेगांव ब्लास्ट में सरकार अपील तक नहीं की, और बॉम्बे ब्लास्ट में जो बाइज्जत बरी हुए 7 साल 8 साल 9 साल बाद उस पर घुमाइए नहीं। आदिल मालेगांव पर फिर बात कर लेंगे, आदिल मालेगांव पर फिर बात कर लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने देश के लिए आवाज उठाई है, देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, उसकी सबने तारीफ की है और बहुत लोग उनके फैन बन गए। मैं इस मामले को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं। आज मसला सिर्फ अरशद मदनी का बयान है कि जवाद को इसलिए उठा लिया गया क्योंकि वो एक खास धर्म से है। ये क्यों आपको ऐसा लगता है? आप क्यों जवाद के पक्ष में जाकर खड़े होना चाहते हैं? कल कहेंगे वो उमर आपने सुनिए, सुसाइड बॉम्बिंग के खिलाफ मेरे उलेमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर प्लेटफॉर्म पे इसका इस्लाम में कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग का कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लीडर ने, हर लीडर उलेमाओं ने, बड़े बड़े उलेमा, हर मसलक के उलेमा ने इसका खिलाफ किया है, और आजम खान पर फर्जी केस हुआ, पूरा दुनिया जानता है। आदिल भाई, इस पर आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं सुसाइड बॉम्बिंग का किसी धर्म से कोई रिश्ता नहीं। मैंने कहा क्या कि धर्म से रिश्ता है? मैं तो पूछ रहा हूं कि जवाद के साथ खड़े होने की कौन सी मजबूरी है भाई? कोई सुनिए ना, कोई सबसे कोई जवाद के सर, कोई जवाद के साथ नहीं खड़ा। हम इंसाफ चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज एसआईटी जांच करा दीजिए ना। बाइज्जत बरी तो हर केस में मुसलमान होता है। इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, तो नाथूराम गोडसे किसकी अरशद मदनी ने गलत कहा, बात खत्म। पूछिए ना आदिल, आप बोलिए अरशद मदनी ने गलत कहा, बात खत्म। अच्छा सुनिए, आप बोलिए कि नाथूराम गोडसे को ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीजेपी का अरशद मदनी ने गलत कहा, पहले ये बोलिए। अरशद मदनी नहीं तो आपका ये डबल स्टैंडर्ड। आदिल आप मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं कर सकते। मुसलमानों के एरिया में चाहे सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, मैं नहीं कर रहा हूं आदिल, मैंने आप पर सवाल उठाया, डेवलपमेंट नहीं होता उसका कीजिएगा। मुसलमान के साथ ज्यादती हुई है, बारसोई में पॉइंट ब्लैंक गोली, बिजली आंदोलन, अरे कर लेंगे आदिल, उसका इंसाफ कीजिएगा। आदिल कर लेंगे, आदिल कर लेंगे। इसी देश में आपकी पार्टी ने सीमांचल में सीटें जीती, हमने दिखाया ना, हमने ये दिखाया ना कि ओवैसी की बातें वहां के लोगों ने सुनी है, उनके पक्ष में वोट किया, उनकी बातें सुनकर। सुनिए राकेश भाई, तो दिखाना काम है, तो ये भी दिखा रहे हैं और फिर अरशद मदनी का बयान दिखा रहे हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुनिए, और कोई ज्ञान ना दे कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सुनिए, ये एक सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जब सबका साथ की विश्वास की बात करते हैं, एक मुसलमान एमपी नहीं है, एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, एक मुसलमान एमएलए नहीं है, एक मुसलमान एमपी नहीं है। किस भारत की, किस मुसलमानों की हितैषी की बात करते हैं?
मैं अरशद मदनी पर पूछ रहा हूँ, मैं अरशद मदनी पर पूछ रहा हूँ। आप बीजेपी में कितने मुस्लिम एमपी इस पर डिबेट चाहते हैं? ये मेरा टॉपिक नहीं है। का परदादा का इतिहास जानते हैं? टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। अरे मुझे नहीं जानना है भाई, इतिहास होगा कुछ। सच्चाई है। सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी का भी इतिहास बहुत शानदार था। सुनिए ना, सुनिए, मुख्तार अंसारी के दादा का इतिहास भी बहुत अच्छा है, तो क्या करें उसके लिए? मुख्तार अंसारी के 100 खुद माफ हो जाए। पूछिए था भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब आप दलाली पर चले गए, वो अलग विषय है। ठीक 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 ठीक, नहीं ठीक ठीक ठीक। अब आजारी साहब एक मिनट नहीं ठीक है। आजारी जी आप भी बता दीजिए अरशद मदनी के साथ है, क्योंकि आज तो डिबेट इसी बात की है भाई कि कौन अरशद मदनी के साथ खड़ा है, कौन अरशद मदनी के बयान के विरोध में खड़ा है। अमित शाह के बेटा जैसा क्यों क्रिकेट खेला था? ये देखिए आदिल भाई, कोई जब मुसलमान हक आवाज उठाता है, बोलता है, कुछ कहता है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह के तरीके मौजूदा हुक्मरान के पास हैं। और सबसे बड़ा तरीका ये फर्जी मुकदमे। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो हकीकत बयान की है, हकीकत की अक्कासी की है, हकीकत सामने लेकर के वो आए हैं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वो किसी दल, किसी पार्टी, किसी हुकूमत की मुखालफत नहीं है, बल्कि मुसलमानों की वो दर्दनाक तस्वीर है जिसे देख करके कोई भी इंसाफ पसंद आवाज, कोई भी निडर शख्सियत, कोई भी ऐसे अजहान जो फिक्र रखते हैं कौम की, वो खामोश नहीं रह सकते। आज हो क्या रहा है कि इल्जाम लगाया जाता है, मीडिया में पहले ही उसको मुजरिम साबित करने की कोशिश कर दी जाती है, और हुकूमत, हुक्मरान और तमाम लीडरान खामोश बैठे कमरों में टीवी देख करके मजे लेते रहते हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो जालिम है उसके जुल्म की उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। लेकिन मैं आज तक देखता आया हूं, कोई आरोप आया, जांच हुई या नहीं, कोई बात सामने आई या नहीं, लेकिन साहब उसे पहले से ही मुजरिम साबित करने की कोशिश की जाती है। अरे तो आजारी जी, अगर वो आजारी जी सुनिए, आजारी जी सुनिए, ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान जाकर सबसे पहले अरशद मदनी को देकर आइए। उनकी भी अपनी कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है कि जवाद को क्लीन चिट दे दिया। आई बात समझ में? अरशद मदनी की भी कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है कि दे दिया कि साहब जवाद को इसलिए पकड़ लिया क्योंकि मुसलमान है। अल फला का चेयरमैन बहुत बड़ा मासूम आदमी है, अल फला यूनिवर्सिटी पर सवाल क्यों उठा रहे हो भाई? वहां पर दसियों पकड़े गए, अजीब हालत है, सवाल भी ना उठे। जालिम, मैंने कहा जालिम कोई हो, जालिम के जुल्म की सजा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, नाइंसाफी नहीं। ना ये दोनों नहीं हो सकता। चाहिए शमूम कासमी, ये दो नाव की सवारी एक साथ नहीं हो सकती है। शमूम, हाँ सर रुक जाइए, पारदर्शिता तारिक खान आपके पास भी आता हूँ। ये शमूम कासमी, ये दो नाव की सवारी एक साथ नहीं हो सकती है कि साहब आप जालिम को पकड़ लीजिए, सजा दे लीजिए, फिर धर्म भी मत देखिए। अब फिर जब पकड़ ले और जब उस पर आरोप लगने लगे, तो साहब ये तो धर्म का आदमी है, धर्म देखकर पकड़ लिया, मजहब देखकर पकड़ लिया। हाँ राकेश पांडे जी, मैं आपको बताऊं कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हमने यहाँ जो सुधार के काम किए, तो उस पर जिस तरह से वावेला मचा, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जवाद और फवाद, इन्होंने एक जमाने के अंदर एक बैंक मुसलमानों की दरगाहों और उस बैंक के अंदर इन्हें जरा रोकिए, मुसलमानों की दरगाहें, मुसलमानों के बुजुर्गों की, इन्हें रोकिए, पुरानी दरगाहों को। आजारी जी सुन लीजिए सर, आजारी जी सुन लीजिए शमूम कासमी को, आपकी कौम के हैं, थोड़ा उनकी बातें सुनिए, आपके एजेंडे को भले ना सूट करे, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ ठीक। 1947 के बाद से इसी तरह के मीडिया वो चापलूस हो गए आपकी नजर में। सुन लीजिए सर, शमूम कासमी अपनी बात पूरी करिए। मुसलमानों को गुमराह किया, उन्हें एजुकेट नहीं होने दिया। इनसे अगर हम पूछते हैं, बड़े अदब के साथ पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि सरकार ने कहाँ नाइंसाफी की है? अरे नक्सल, हमारे देश में नक्सल